Down the ground, first side. Goes big again. Thrown up in. रुपए को करीब उलमर्क देखना 2019 का एक कौमी मशगला बन गया है। इसका इल्ज़ाम इन साहब को दें, इन साहब को या इन साहिबा को, रुपए की कदर सिर्फ 2 सालों में 49% कम हो गई। बहुत से लोगों का मानना है कि IMF ने रुपए को आज़ाद रोह में रखने की बात की है। ये अहम क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान में रुपए कभी आज़ाद रहा ही नहीं है, जबकि रुपए की कदर को कभी पाउंड के साथ बांधा गया तो कभी डॉलर के साथ, या फिर उसको मुनज़्ज़म सतह पर बरकरार रखा गया। दरअसल पाकिस्तानी शुरू से ही रुपए को लेकर काफ़ी हसास रहे हैं। 1949 में बरतानिया ने पाउंड की कदर कम की, लेकिन पाकिस्तान ने रुपए की कदर कम करने से इनकार कर दिया, जिससे 50 की दहाई में हमारी बरामदात को नुकसान हुआ। 1967 में बरतानिया ने फिर पाउंड की कदर में कमी की और पाकिस्तान ने फिर रुपए की कदर कम करने से इनकार कर दिया। 1971 में अमेरिका ने दूसरे जंग अज़ीम के बाद ब्रेटन वुड्स सिस्टम को ख़त्म कर दिया। I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amount. दुनिया की बहुत सी बड़ी करेंसीज जो पहले डॉलर से बंधी थीं, वो अब आज़ाद हो गईं। पाकिस्तान ने रुपए की कीमत डॉलर से बांध दी। 1982 में पाकिस्तान ने रुपए को मुनज़्ज़म शक्ल दे दी। मज़े की बात यह है कि उसी वक्त से रुपए बेकाबू हो गया। एक मुनज़्ज़म निज़ाम में स्टेट बैंक एक ख़ास हद के अंदर रुपए की तिजारत होने देता है और उसको उस हद में रखने के लिए मुदाखलत करके डॉलर ख़रीदता और फ़रोख्त करता है। लेकिन माजी में कुछ मौक़ों पर हुकूमत ने अपनी मर्ज़ी से शरह मुबादला तय किया। 2000 और 2005 के दरमियान जनरल मुशर्रफ ने रुपए को $1 के बदले 60 रुपए पर बरकरार रखा, और जैसे सब जानते ही हैं, 2013 और 2017 के दरमियान इसाक डार ने डॉलर को 100 रुपए पर बरकरार रखा। पाकिस्तान में ऐसा अक्सर होता रहा है कि रुपए को एक मसनवी सतह पर रखा जाता है, जिसके नतीजे में अगले कई अदवार में रुपए की कदर में तेजी से कमी देखने में आती है। कुछ तज्ज़ियाकारों का कहना है, कुछ खाम ख्याली जो इक़्तिदार के ऐवानों में तकसीम के वक्त से चली आ रही हैं, कि रुपए की शरह मुबादला का दर्जा हुकूमत के कामयाब माशी निज़ाम का अकास है। तो रुपए के साथ असल में क्या बर्ताव होना चाहिए, ये इस बात पर मुनहसर है कि आप इसको कैसे देखते हैं। इसको समझाने के लिए सोच 2 नुक्ता नज़र पेश करता है। मैं रुपए की आज़ाद कदर नुमाइंदा हूँ और मैं रुपए की पाबंद कदर की नुमाइंदा। हमें रुपए की कदर गिरनी देनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारी बरामदात सस्ती होंगी। कौन सी बरामदात? इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारी बरामदात जितनी भी सस्ती हो जाएं, उन्हें कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो गैर मेयारी होती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें अपनी बरामदात को बेहतर करने के लिए इस्लाहात लानी होंगी, लेकिन हम कब तक अपने ज़खायर खर्च करते हुए रुपए की कदर ऊपर रखेंगे? ये निज़ाम गैर मुस्तहकम है। अगर हम रुपए की कदर को मुस्तकिल नहीं रखेंगे तो आम पाकिस्तानियों को महंगाई की वजह से मुश्किलात का सामना होगा। वैसे अगर आपने शुरू से इसको इस अंदाज में ना चलाया होता तो हमें बिला वजह के अफरातज़र के झटके ना लगते। देखो, बात यहीं पे आकर रुक जाती है। क्या आपको गरीबों से नफरत है? अगर आप हमसे पूछें, रुपए की मुकम्मल तौर पर आज़ाद कदर पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। हुकूमत को रुपए की कदर में गैर मामूली कमी को बचाने के लिए मुदाखलत करनी चाहिए, लेकिन हमें रुपए की कीमत हद से ज़्यादा बढ़ा कर रखने की रविश छोड़ देनी चाहिए। इससे हमारी बरामदात को नुकसान पहुँचता है और हमें अपने बर्दाश्त से ज़्यादा कर्जे लेने पड़ते हैं। पाकिस्तान को रुपए की कीमत काबू में तो रखनी चाहिए, लेकिन उसको मुनज़्ज़म तर्ज पर चलाने की ज़रूरत है। अगर एक अच्छी बरामदी पॉलिसी भी मिल जाए तो क्या ही बात है, मगर उस पर बाद में बात करते हैं।